बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 28 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को समझेंगे, जो कि काउंटरफिएट के बारे में है। सेक्शन 28 काउंटरफिएट। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिएट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल एन अदर थिंग, intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। सेक्शन 28 काउंटरफिएट के बारे में है, जिसको हम उर्दू में अगर कहें तो हम कह सकते हैं इसको जालसाजी करना। सेक्शन 28 बताता है कि कब कोई शख्स किसी चीज को काउंटरफिएट करता है, यानी कि कब कोई शख्स किसी चीज में जालसाजी करता है। इसमें बताया गया है कि जब कोई शख्स किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिजेम्बलेंस करता है, यानी कि जब कोई शख्स इस तरीके से जालसाजी करता है कि वो एक शय को दूसरी शय से मुशाबे बना देता है, उस जैसी बना देता है, तो हम ऐसी सूरत में कहेंगे कि ऐसे शख्स ने काउंटरफिएट किया। लेकिन इसके साथ शर्त ये रखी गई है कि ऐसी रिजेम्बलेंस के लिए उस आदमी की नीयत ये होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे शख्स को धोखा दे या दूसरे अशखास को धोखा दे, और ऐसा शख्स जानता है कि अगर वो ये रिजेम्बलेंस करेगा तो इससे दूसरे शख्स को धोखा दिया जाएगा, यानी कि दूसरे शख्स इससे धोखा खा जाएंगे। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इस सेक्शन के काफी इंग्रेडिएंट्स बनते हैं। नंबर 1 तो ये बन जाती है कि कोई शख्स एक चीज को दूसरी चीज से मुशाबे बनाता है। नंबर 2, उस मुशाबे से उस शख्स का इरादा ये हो कि वो किसी दूसरे शख्स को या अशखास को धोखा दे। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि अगर वो शख्स जो धोखा दे रहा है उसका इरादा नहीं है कि वो इस रिजेम्बलेंस से किसी को धोखा दे, लेकिन वो शख्स ये जानता जरूर है कि इस रिजेम्बलेंस से कोई दूसरा शख्स धोखा खा सकता है। लिहाजा पहला इंग्रेडिएंट आ गया रिजेम्बलेंस, दूसरा आ गया टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, और तीसरा आ गया डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स 100 रुपए का नोट बनाता है जो कि बिल्कुल असल जैसा दिखता है, और इस नोट बनाने में उसकी नीयत ये होती है कि इस 100 रुपए के नोट से वो लोगों को धोखा देगा, या फिर वो ये जानता है कि इस 100 रुपए के नोट से लोग धोखा खाएंगे, तो इसके इस अमल को काउंटरफिएट कहा जाएगा। सेक्शन 28 में 2 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1 हम पढ़ लेते हैं। इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। काउंटरफिटिंग का उर्दू में मायने बनता है नकल। इसमें बताया गया है कि काउंटरफिटिंग के लिए जरूरी नहीं है कि जो उसकी नकल हो वो बिल्कुल असल जैसी हो, यानी कि बिल्कुल हूबहू हो। जैसा कि 100 रुपए के नोट की मैंने आपको मिसाल दी। अब 100 रुपए का नोट जो बनाया जाएगा वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल असल जैसा ही हो, उसको सिर्फ असल जैसा दिखना चाहिए, जिससे कि एक आम आदमी धोखा खा जाए। यानी कि रिजेम्बलेंस इस हद तक हो कि एक आम समझ बूझ वाला आदमी उससे धोखा खा जाए, तो इसको काउंटरफिट कहेंगे। ऐसी सूरत में अगर जाली नोट बनाने वाला शख्स ये कहता है कि इस नोट में फलां कमी है, इसमें फलां कमी है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नोट जैसा बना नहीं, तो उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके लिए इतना ही काफी होता है कि एक आम समझ बूझ वाला आदमी इसको असल समझे। अब हम इस सेक्शन 28 की एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। When a person causes one thing to resemble another thing, and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception, or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। यानी कि कोई शख्स एक चीज को किसी दूसरी चीज से इस तरह मुशाबे करे कि मुशाबित ऐसी हो कि इससे कोई शख्स धोखा खा सकता हो, तो यही समझा जाएगा कि वो शख्स जिसने इस तरह एक चीज को दूसरी चीज से मुशाबे किया है, ऐसी मुशाबे से धोखा देने की नीयत रखता था, या ये जानता था कि इससे धोखा खाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक शख्स ने 100 रुपए का नोट बनाया और मुशाबित इस हद तक थी कि कोई शख्स उससे धोखा खा सकता था, तो ये समझा जाएगा कि ऐसे शख्स ने वो जो नोट बनाया था वो उसने धोखा देने की नीयत से बनाया था, या कि वो समझता था कि इससे लोग धोखा खा जाएंगे।
वो शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने तो 100 रुपए का नोट बनाया था, लेकिन मैंने तो इसको अपने घर में रखा हुआ है, मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता था, ना मैं इसको मार्केट में चलाना चाहता था। लिहाजा जब तक मैंने इसे यूज नहीं किया, मैं इसको मार्केट में नहीं लेके गया, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि मेरा इरादा इसको मार्केट में चलाने का था, लोगों को धोखा देने का था? बल्कि नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 2 वाज़े तौर पर कहती है कि अगर कोई नोट या कोई चीज ऐसी बनाई जाए कि वो असल जैसी मुशाबित रखे, तो यही कियास किया जाएगा, यही प्रिज्यूम किया जाएगा, यही समझा जाएगा कि शख्स ने ये जो चीज मुशाबित वाली बनाई है, इसकी नीयत धोखा देने की थी, यहाँ पे इसको पता था कि इसे धोखा खाया जा सकेगा। तो एक्सप्लेनेशन 2 में यही बताया गया है कि मुशाबित इस हद तक हो कि एक आम आदमी उससे धोखा खा सके। अब चाहे वो शख्स उसको इस्तेमाल करे ना करे, अपने घर में रख ले, लेकिन मुशाबित से एक आम आदमी धोखा खा सके, तो इसका मतलब है उस शख्स ने काउंटरफीट किया। व्यूअर्स, वीडियो के इख्तिताम से पहले मैं इस सेक्शन में मौजूद एक वर्ड की वजाहत करता चलूं। Who causes one thing to resemble another thing? ये जो थिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कि शय का, ये सिर्फ सिक्के या नोट की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये नोट भी हो सकता है, सिक्का भी हो सकता है, या धात का टुकड़ा भी हो सकता है, और ये पाकिस्तान की करेंसी भी हो सकती है, बाहर की करेंसी भी हो सकती है, ये कोई चीज भी हो सकती है जिससे कि एक आम आदमी धोखा खा सके। इस शय का ताल्लुक कीमत से नहीं है। जो चीज रिजेंबल की जाए उसका ये जरूरी नहीं कि वो कीमती चीज हो, वो बहुत एक आम चीज भी हो सकती है और एक महंगी चीज भी हो सकती है। रिजेम्बलेंस वाली चीज का ताल्लुक कीमत से नहीं है, यानी कि रिजेम्बलेंस के बाद किसी चीज से धोखा देना मकसूद हो तो यही काफी है। उस चीज का कीमती या सस्ता होना कोई मकसद नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। इसी तरह अगर कोई शख्स इस्तेमाल शुदा टिकटों को इस तरह तब्दील करे कि वो असल गैर इस्तेमाल शुदा टिकट महसूस हों, तो इसको भी काउंटरफीट ही कहा जाएगा। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड 1860 से रिलेटेड मेरी दूसरी वीडियो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।